न शक्ल से न नाम से, मतलब हमारा सिर्फ काम से। तो दोस्तों मैं आपका मास्क मेंटर आपके इस सेशन में आपको वेलकम करता हूं। पहले एक टीचर का सबसे पहला काम है कि अपने बच्चों को अवेयर करा दे कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो मैं यहाँ पर आपके जो आपका शिखर बैच है 22-23 का, इसमें मैं आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेके आ रहा हूँ। तो मैं आज के सेशन में बात करूँगा अपने सिलेबस पे कि CBSE ने हमें क्या प्रिस्क्राइब किया क्लास 12 इकोनॉमिक्स में। तो आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स में दो पार्ट हैं, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और साथ के साथ आपको मैं यह भी बता दूं, आप जानते भी होंगे कि आपका 80 मार्क्स जो होगा वो थ्योरी का होगा और आपके 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट फाइल की होगी। तो प्रोजेक्ट फाइल आपके स्कूल में आपके टीचर करा ही रहे होंगे। मेरी बात होने वाली है 80 मार्क्स की, यानी कि मैंने जो ठेका लिया है आपके 80 मार्क्स का लिया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि पहला यूनिट क्या होने वाला है। तो आपको बता दूं, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की बात होनी है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहली। और इसमें हम 3 तरह से बात करेंगे। एक बात हम सबसे पहले करेंगे अपनी बेसिक कंसेप्ट्स की। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग जानेंगे कि हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट है हमारी नेशनल इनकम में। हम जानेंगे कि क्या हमारा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, जैसे हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स, ये सब बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर रियल फ्लो, मनी फ्लो की, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। तो ये सारी बातें हमारी बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में होने वाली हैं। दूसरी बात हमारी यहाँ होगी हमारी नेशनल इनकम के जो हमारे क्या हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब यहां पे मैं बता दूं आपको कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो कितने तरह से, आपके 2 तरह से बात होगी, एक डोमेस्टिक इनकम और एक आपकी नेशनल इनकम। और इन सब को मिला के अगर देखा जाए तो 8 हमारे एग्रीगेट्स होंगे, जिसमें हम GDP, NDP, GNP, NNP, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सारी बातें करेंगे। फिर हम बात करते हैं तीसरी। तो तीसरी बात हमारी होती है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि हम मेजर करेंगे, यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं कि हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। जिसमें जैसे आपके सामने वैल्यू एडेड मेथड हो गया, आपके सामने इनकम मेथड हुआ, आपके सामने प्रोडक्ट आउटपुट मेथड जिसको एक्सपेंडिचर मेथड भी हम देखेंगे। तो ये सारी बातें आपकी पहले यूनिट में होने वाली हैं और 10 मार्क्स आपका ये यूनिट कैरी करता है। फिर दूसरा यूनिट आता है आपका मनी एंड बैंकिंग का। अब मनी एंड बैंकिंग की बात करी जाए तो सबसे पहली बात ये बता दूं कि 6 नंबर का ये वेटेज होगा इस यूनिट का। और इसमें आपकी जो बात स्टार्ट होगी वो होगी मीनिंग ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई। मीनिंग ऑफ मनी एंड इट्स सप्लाई, यानी कि हम बात करेंगे मनी सप्लाई क्या होती है, मीनिंग मनी क्या है, इसमें बार्टर ट्रेड, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। आपका 6 नंबर का यूनिट होने वाला है। उसके बाद फिर आपका अगला यूनिट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और इसके 12 मार्क्स होंगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जो अपनी बात स्टार्ट करेंगे हम लोग, बता दूं आपको, आप किताब देखना, वेरीफाई करना कि हाँ ये वाली चीज़ें आपके इस साल बोर्ड में हैं और बाकी चीज़ें जो मैं यहाँ के अलावा छोड़ रहा हूँ वो नहीं है। तो हमने कहा डिटर्मिनेशन नेशनल इनकम में सबसे पहली बात स्टार्ट होगी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग से। फिर हम इसी में कंटिन्यू करने वाले हैं अपने C फंक्शन यानी कंजम्पशन फंक्शन को। हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन की। तो ये सारी बातें होंगी। फिर हम बात करेंगे इसी यूनिट के अंदर आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम को वाई से डिनोट करते, यही बता दूं आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा। इसके बाद फिर आपकी बात जो इसी यूनिट में होने वाली है वो होगी आपकी प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बाद प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये सारी बातें हमारी किसमें, 3rd यूनिट में होने वाली हैं। फिर हमारे सामने अगला जो आता है वो आता है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में देख लो, गवर्नमेंट बजट में क्या होने वाला है, 6 नंबर का हमारा गवर्नमेंट बजट होगा। इसमें हमारी जो बात होगी गवर्नमेंट बजट में वो शुरू होती है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। साथ के साथ हम बात करेंगे इसी में मीनिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट पर। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात कर रहा हूं तो इसमें हम बात करेंगे अपने रेवेन्यू अकाउंट और आपका कैपिटल अकाउंट। हम बात करेंगे गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारी बातें आपकी होंगी। जब आप पढ़ोगे हमसे ज्वाइन करोगे। फिर आखिर में ही बात इसमें होने वाली है
टाइप्स पर। अब टाइप्स ऑफ बजट की बात करी जाए तो इसमें आपके सामने बैलेंस बजट होगा, सरप्लस बजट होगा, डेफिसिट बजट होगा। उसके बाद मैं एक और बात करूंगा लास्टली, वो होगी डेफिसिट की। अब डेफिसिट जो होते हैं वो तीन तरह के हम बात करने वाले हैं। हमने बात करनी है रेवेन्यू डेफिसिट की, हमारी बात होनी है फिस्कल डेफिसिट पर, हमारी बात होनी है प्राइमरी डेफिसिट पर। तो ये सारे डेफिसिट हम देखने वाले हैं। हम सारी बात करने वाले हैं किसमें, आपकी क्लास 12th इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट बजट के अंडर में। और फिर हमारा आखिरी जो टॉपिक होने वाला है, आखिरी यूनिट मैक्रो में होने वाला है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहां पे भी दो चैप्टर में बात होगी। एक होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर स्पेसिफिकली, जिसमें हम इसकी मीनिंग, इसका स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। जैसे हमारे सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन रिसिप्ट होती हैं, फॉरेन पेमेंट होते हैं, ये सारी बातें आप जानोगे। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे दो अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी बातें बीओपी के साथ होंगी। फिर एक और बात होगी यहाँ पर, वो होगी हमारी फॉरेन एक्सचेंज पर। फॉरेन एक्सचेंज की बात करी जाए तो फॉरेन करेंसी को हम फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स लिख सकते हैं। ध्यान रखना, आगे कनेक्ट रहना, फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी लिखा जा सकता है। तो ये सारी बातें हमारी मैक्रो में होने वाली हैं। और इस यूनिट का जो आपका वेटेज है वो 6 नंबर का है। टोटल 40 मार्क्स का आपका पहला पेपर हो जाता है। क्लियर बात रखनी दिमाग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो हमारा आ जाता है कौन सा पार्ट, आपका है बी पार्ट, जिसमें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर चलेंगे। पहला यानी कि छठा यूनिट हमारा जो होने वाला है इसके लिए, पहला यानी इस बुक में पहला यूनिट है हमारा, तो वो बनता है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। यानी कि अब मैं बता दूं 3 पार्ट में हम ये यूनिट लेके जाएंगे। पहला पार्ट होगा इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट बात होगी हमारी इंडियन इकोनॉमी सिंस 1950 टू 1990। या अब इसको मैं कहूं तो ये 1990 वाला जो आपका आ रहा है, ये आपका आएगा, हम कह सकते हैं प्लानिंग पीरियड की, प्लानिंग पीरियड की बात हो रही है। फिर उसके बाद हमें तीसरी बात होनी है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको आप लोग जानते हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के नाम से। ये 3 बातें हमारे पहले यूनिट की है। 10 मार्क्स का टोटल वेटेज है। क्लियर है। फिर अगली बात हमारी होने वाली है करंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मैं बता दूं पहले हमारे इस यूनिट के अंदर पॉवर्टी और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक यूनिट होते थे, 2 चैप्टर जिनको हटा दिया गया है। अब जो होने वाला है, सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूं मैं, तो इस साल हमारी बात होने वाली है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर। इसके बाद दूसरी बात हमारी होगी एम्प्लॉयमेंट पर। फिर हमारी बात हो सकती है यहाँ पर जो होगी वो हमने कहा क्या हो सकता है, रूरल डेवलपमेंट होगा हमारा। और फिर हमारा एक और होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें हमें करनी है अपने इस यूनिट में, जिसमें हम करंट चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। और अपने आप में ये 20 मार्क्स का यूनिट है, दिमाग में रखना है। फिर अगली बात और लास्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 8th वाला, जिसको हम 10 मार्क्स का होगा, जो है हमारा क्या, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर। यानी कि हमारी बात होने वाली है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान पर। और इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में हम कंपेयर करेंगे कि इनका ग्रोथ रेट, इनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी, इनका कह सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो अब ये आपकी बुक भी 40 मार्क्स की हो रही है, तो यानी कि इक्वल वेटेज है, जितना 40 का मैक्रो और 40 की आप आईडी। तो ये दिमाग में रखो। अब इसके बाद आखिरी बात कर लेता हूं आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो समझ के चलो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। सबसे पहले आपके 1 मार्क्स को उठाया जाए तो इसमें 1 मार्क्स में आपके सामने 20 MCQ होने वाले हैं, जिसमें आपका रेशियो 10 ईच का रहेगा। और इसमें मैं बता दूं कि एमसीक्यू जब आपकी बात हो रही है तो यहां पर हो सकता है आपके असर्शन रीजन हो, आपके स्टेटमेंट टाइप हो, फिल इन द ब्लैंक हो, मैच द कॉलम हो, तो कुछ भी इसमें से हो सकता है, दिमाग में रखना है 1 मार्क्स में। फिर आता है शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 3 मार्क्स वाले, तो इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन है और इसमें भी आपका रेशियो 2:2 का है, दोनों में बराबर बराबर। फिर इसमें से अगले बात आ जाओ 4 मार्क्स में, तो 4 मार्क्स में भी आपके 6 क्वेश्चन है और इसमें रेशियो है 3:3
आईईडी का, यानी 3 आपके कहाँ से आ रहे हैं, आईईडी से, 3 मैक्रो से। ऐसे ही आखिरी आपका जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में आपके भी 4 हैं, 2 और 2 लेकर, तो दिमाग में रखना है आपको। और एक और बात बता दूं कि आपकी केस स्टडी भी जोड़ी जा रही है, तो केस स्टडी के बेस पर भी सवाल होंगे, और वो क्या हो सकता है, वो आपके हो सकता है 1 मार्क्स में हो, 3 में हो, या आपकी केस स्टडी 6 नंबर की दी जाए, उसमें आपके हो सकता है 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। और एक बात जरूर दिमाग में रखनी है कि हम लोग तो 20 सितंबर से आ रहे हैं और हमारी बात पूरी कॉमर्स को लेकर होगी। मैं जो लगूंगा, मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की, इसके अलावा हमारी और फैकल्टी हैं जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट को लेने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 20 सितंबर में आप हमसे जुड़ने वाले हैं। कब जुड़ेंगे? 3 बजे शाम, 3:15 से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, और यही सारा सिलेबस है जो डिस्कशन हमने किया है, इसी को हम कह सकते हैं लेके बढ़ेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी कि आप हमारी क्लास करोगे, उसके बाद अगर आप बोर्ड देने जाते हो तो हमारी कोशिश है और हमारी उम्मीद है और हमारा दावा है कि यू विल बी बेनिफिटेड। तो मिलते हैं आपसे 3 सितंबर से, 20 सितंबर से शाम 3:15 पर।